हाय एवरीवन, आज मैं आपको किंग क्वीन के साथ कैसे किंग को चेकमेट करते हैं वो सिखाने वाला हूं। वैसे तो ये जनरली व्हाइट के लिए विनिंग होता है, किंग क्वीन वर्सेस किंग, बट बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं जिसके थ्रू वो विन नहीं लेके जा पाते हैं। तो आप ये वीडियो डेफिनेटली एंड तक देखना सो दैट यू डू नॉट मेक दैट मिस्टेक एंड आप जो डिजर्विंग विन है वो हासिल कर पाओ। तो एज यू कैन सी इन दिस पोजिशन, व्हाइट के क्वीन है H8 में, किंग है H1 में एंड ब्लैक का किंग है D5 में, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इधर आपको एज ब्लैक, अगर आप खेल रहे हो ये पोजीशन में एंड आप मान लो कि व्हाइट का टाइम ऑलमोस्ट आउट होने वाला है, राइट, एंड उसके पास किंग और क्वीन है, तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि ब्लैक के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा कि वो सेंटर ऑफ द बोर्ड के आसपास जितना भटक पाए उतना बेहतर है, राइट। एंड व्हाइट का सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी ये होगा कि वो ब्लैक के जो किंग है उसको कैसे कोई एक कॉर्नर ऑफ द बोर्ड पे लेके आ पाए, राइट। तो कोई एक कॉर्नर में लेके आ पाए ब्लैक के किंग को। व्हाइट के लिए ये स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगा। नाउ कमिंग टू कैसे, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस शुड वी क्रिएट फॉर अ चेकमेट, राइट। तो हमें चेकमेट अगर ब्लैक के किंग को करना है, ऑब्वियसली क्वीन अलोन, बस क्वीन से हम चेकमेट शायद ना कर पाए, राइट। क्योंकि अब मान लो कि अभी किंग अगर इधर रहता, ठीक है, मान लो किंग इधर है, ठीक है, और आपके क्वीन इधर है, अब चेक दे रहे हो, तब भी ये चेकमेट नहीं है, बिकॉज ब्लैक के किंग इधर जा सकते हैं, इधर एक जाने के लिए जगह है। अगर क्वीन साहब इधर भी चेक देखो तो ब्लैक के किंग को इधर जाने के लिए भी जगह है, राइट। विच बेसिकली मीन्स कि आपको किंग का सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए होगा। तो इधर योर किंग कैन बी हियर और योर किंग कैन बी हियर, राइट, सो दैट ये B1 वाला जो स्क्वायर है, राइट, सो दैट ये B1 वाला स्क्वायर जो है इसमें ब्लैक का किंग एस्केप ना कर पाए, राइट। तो आपको एक ऐसा सेटअप, या फिर आपको किंग अगर बोर्ड पे कहीं पे इधर है तो आप ऐसा भी एक सेटअप हो सकता है जहां पे आप चेकमेट कर सकते हो, क्वीन को इधर लाके या फिर क्वीन को इधर लाके चेकमेट कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है अगर मैं एज व्हाइट ब्लैक को चेकमेट करना चाहता हूं विद अ क्वीन, राइट। रिक्वायर्ड कंडीशंस ये है कि मेरा किंग ओपोनेंट के किंग के एकदम आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ऑपोजिशन होने के लिए जरूरत नहीं है, बट बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए इनके बीच में। क्वीन किंग के सपोर्ट में रहना चाहिए एंड क्वीन ब्लैक के किंग के एकदम पास रहना चाहिए। तो हम ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चले जाते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन था। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये देखने वाला हूं कि मेरे ब्लैक का किंग और व्हाइट के किंग में कितना डिस्टेंस है। तो ब्लैक का किंग सेंटर पे है, व्हाइट का किंग एकदम H1 पे है, ठीक है, बहुत दूर है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा कि मेरे व्हाइट का किंग जो है वो ब्लैक के किंग के जितने पास आ सके उतना बेहतर है मेरे लिए। तो अभी व्हाइट के लिए बेस्ट मूव क्या है ये सिचुएशन में? व्हाइट के लिए बेस्ट मूव किंग G2 है। तो अभी ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक किंग E5 में नहीं जा सकता, D4 में भी नहीं जा सकता, E4 में भी जाना वो प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि वो फिर व्हाइट के किंग के पास आ जाएगा। ब्लैक हमेशा चाहेगा कि व्हाइट के किंग से जितना दूर वो भाग पाए उतना बेहतर है। अब क्वीन से तो वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगा बिकॉज किंग कैन मूव ओनली वन स्टेप एट अ टाइम एंड क्वीन रुक और बिशप के दोनों का लाइक फंक्शनैलिटीज जो है उसको कंबाइन करके चलता है हमेशा, राइट। तो क्वीन तो इधर एकदम लाइक रॉकेट की तरह जाएगा इधर उधर, राइट, बट किंग उतना जल्दी नहीं जा पाएगा। तो ब्लैक के लिए फेवरेट स्ट्रेटेजी ये है कि मैं व्हाइट के किंग से जितना दूर रह सकता हूं उतना बेहतर है, ठीक है। तो किंग इधर आ जाएगा, तो मैं व्हाइट किंग को लेके क्या करूंगा, मैं किंग को लेके वापस आऊंगा आसपास, ठीक है। अभी मान लो ऐसी सिचुएशन में अगर किंग B3 आएगा, ठीक है, तो फिर वो कॉर्नर में आ जाएगा बहुत ज्यादा, तो B3 नहीं जाके वो D3 जाता, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूं कि ऑपोजिशन पे है, आसपास है ब्लैक का किंग और व्हाइट का किंग, ठीक है। तो इसी पोजीशन पे आई विल यूज दिस मूव टू ब्रिंग माय क्वीन क्लोजर। तो अभी मैं क्वीन इधर मूव करने का पीछे क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक ये है कि किंग के मूव्स को मैं धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अभी क्वीन अगर बोर्ड के बीच में आ गया तो आप देख सकते हो कि किंग के लिए अभी ऊपर जाना, ये वाला पार्ट में जाना नामुमकिन है, राइट। तो ये वाले पार्ट ऑफ द बोर्ड तो कैंसिल हो गया किंग के लिए काइंड ऑफ, ठीक है। तो फिर अभी वो नीचे ही जा सकता है बस, ठीक है। इस तरफ भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं किंग से ऑलरेडी कट ऑफ कर रहा हूं उसको। इसका मतलब वो मोस्ट प्रोबेबली यही कॉर्नर में आके रुकेगा, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को किंग लेके इस तरफ ही आना है। अभी ब्लैक का मूव है, ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक चाहेगा कि जितना सेंटर तक, लाइक अभी किंग C2 अगर कर देंगे तो फिर और लाइक वो कॉर्नर पे आ जाएगा, तो वो ट्राई करेगा कितना सेंटर तक वो रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा विद क्वीन, मैं स्क्वायर्स और कट ऑफ करना स्टार्ट करूंगा, क्वीन E4। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप किंग D3 पे थे पहले, ठीक है, अभी आपको वो वाला स्क्वायर भी मैं नहीं देने वाला हूं, ठीक है, आपको नीचे ही जाना है, ठीक है। तो आप क्या ट्राई कर सकते हो? आप किंग C3 खेलने का ट्राई कर सकते हो। जब भी किंग C3 खेलोगे आप एज ब्लैक, मैं किंग E2 खेल दूंगा,
ठीक है। अब मैं किंग D2 भी आपसे ले लिया, ये वाला स्क्वायर भी। अब आपको आना है कॉर्नर पे ही, ठीक है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो आप फिर भी नहीं आना चाहते, ठीक है, C2 भी आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, आपको किंग B3 आना पड़ेगा, मैं किंग D2 आ जाऊंगा, ठीक है। अब आपको कॉर्नर में जाना ही पड़ेगा, ठीक है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो आप कॉर्नर में आना स्टार्ट किए। जब भी आप अपोजिशन पे हो या फिर आसपास हो, मैं क्या करूंगा, मैं क्वीन लेके यहाँ पे चेक भी दे सकता हूँ, क्वीन C4 भी दे सकते हो, आप कुछ भी खेल सकते हो, क्योंकि अभी उसको कॉर्नर पे ही जाना है, ठीक है। तो अभी किंग मान लेते हैं A2 जाता है, ठीक है। यहां से जब वो एक कॉर्नर पे आ गया है, ठीक है, यहां पे व्हाइट को बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर फेनोमेना इन चेस कॉल्ड स्टेलमेट। तो मान लेते हैं कि ब्लैक इधर किंग A1 खेलता है, राइट, एंड व्हाइट क्वीन टू B3 खेलता है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं ब्लैक के पास कितने लीगल मूव्स अवेलेबल है। किंग B1 में नहीं जा सकता क्योंकि क्वीन इसको कंट्रोल कर रहा है, किंग B2 में भी नहीं जा सकता क्योंकि क्वीन उसको कंट्रोल कर रहा है, किंग A2 में भी नहीं जा सकता क्योंकि क्वीन उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे मूव्स पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर अच्छे से देखोगे ये सिचुएशन में ब्लैक के किंग के पास कोई भी मूव पॉसिबल नहीं है, विच लीड्स टू अ पर्टिकुलर फेनोमेना इन चेस कॉल्ड स्टेलमेट, राइट। तो स्टेलमेट में क्या होता है, गेम ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली किंग क्वीन को लेके किंग के अगेंस्ट आप स्टेलमेट तो नहीं करना चाहोगे एज व्हाइट, क्योंकि गेम फिर ड्रॉ हो जाएगा, दिस इज क्लियरली विनिंग फॉर व्हाइट, राइट। तो फिर आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है किंग क्वीन एंड गेम में कि आपको इतना प्रेस नहीं करना है। एक बार ब्लैक का किंग कॉर्नर में आ जाए कोई भी बोर्ड का, आपको इतना प्रेस नहीं करना है कि गेम स्टेलमेट हो जाए एंड आप एक डिजर्विंग विक्ट्री खो दो। तो ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन था। तो लेट्स से ब्लैक किंग A1 खेलता है, राइट। तो आप क्वीन का मूव नहीं करोगे, आप किंग को और आसपास लेके आओगे। लेट्स से किंग C2 भी खेल सकते हो, किंग C1 भी खेल सकते हो। अगर ब्लैक के पास एक ही मूव है किंग A1 खेलने का, तो नाउ यू कैन ईदर चेकमेट विद क्वीन A4 और यू कैन चेकमेट विद क्वीन टू B2, राइट। तो ये चेकमेट है बिकॉज किंग A3 में नहीं जा सकता, क्वीन है इधर, B3 में भी नहीं जा सकता, किंग प्लस क्वीन है। तो B1 में नहीं जा सकता क्योंकि किंग है और क्वीन है, A1 में भी नहीं जा सकता क्योंकि क्वीन है, राइट। तो कोई लीगल मूव बचा नहीं है, प्लस इट्स अ चेक, राइट। तो दैट इज व्हाई इट इज अ चेकमेट फॉर ब्लैक। वंस अगेन टू समराइज, जब भी आप किंग क्वीन लेके कोई एंड गेम खेलोगे आपके ओपोनेंट के किंग के साथ, डेफिनेटली ट्राई करो कि आप ओपोनेंट के किंग को एक कॉर्नर ऑफ द बोर्ड में रेस्ट्रिक्ट कर पाओ, किंग को आसपास लेके आओ ओपोनेंट के किंग के, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द किंग सपोर्ट क्वीन से आप चेकमेट करो। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला ये वीडियो से। We will definitely share some more interesting content in the upcoming videos. Please stay tuned and please keep playing chess. Thank you so much.